ये तो आप जानते ही हैं कि जमाई राजा यानी कि रवि दुबे डिजिटल की दुनिया में धूम मचाने वाले हैं, क्योंकि उनका जमाई राजा 2.0 जो आ रहा है। और आपको बता दें कि वो बहुत बिजी हैं, लेकिन फिर भी बतौर प्रोड्यूसर वो अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभा रहे हैं, क्योंकि वो और उनकी बीवी दोनों प्रोड्यूसर बन गए हैं और उनका नया सीरियल भी आने वाला है। भाई वहाँ हमें भी जाने के लिए रोकने की बहुत कोशिश हुई, लेकिन जैसे रवि दुबे डिजिटली कनेक्ट हुए ना इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वैसे हम भी कनेक्ट हो गए। चाहे कुछ भी हो जाए, खबर तो हम आपके लिए लेकर ही आएंगे। अपने तितलियों वर्गे यार से दूर एक्टिंग के बाद अब प्रोडक्शन के आसमान में नई उड़ारियां भरने के लिए आज सरगुन मेहता मिलेगी SBS ओरिजिनल से और आप सबसे। लेकिन आज जब आप सरगुन मेहता को देखेंगे तो एज एन एक्टर नहीं बल्कि एज प्रोड्यूसर देखिएगा। अच्छा, तो मैं ट्राई करता हूँ। आपने तो मेरी कहानी उठा ली। सरगुन को यहाँ अकेले देखकर हमें लगा कि मिस्टर प्रोड्यूसर यानी कि रवि दुबे कहाँ है, क्योंकि जब वो इस शहर में ही नहीं है तो इस शो की प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे अटेंड करेंगे। लेकिन जनाब, थैंक्स टू डिजिटल दुनिया जिसने मीलों दूर बैठे रवि को मिलवा दिया सरगुन से भी, SBS ओरिजिनल से भी और वहाँ मौजूद लोगों से भी। This is a very, very big moment for both me and Sargun. After being in the industry for over 15 years, being a part of so many stories, इतनी सारी कहानियों का हिस्सा होने के बाद, इतने सारे किरदारों को निभाने के बाद, हम एक ऐसी कहानी कर पा रहे हैं जिस पे हम बहुत विश्वास करते हैं। हेलो बर्मीन, हेलो। आफ्टर टू मच ट्राइंग टू कैच अप, हम मिल ही लिए हैं। 2 साल पहले किसी का फ़ोन आया था कि हमारे लिए एक कहानी लिखेंगे, तो मैंने कहा अच्छा, बैठ के एम ही लिखनी शुरू कर दी। करते 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 वो सच्ची में बहुत अच्छी बन गई। तो हमने इतना टाइम टेलीविज़न में काम किया है, तो मैंने रवि को कहा यार हमें ये कहानी सुना के देखनी चाहिए। एंड हमने सुनाई एंड कलर्स में ही सबसे पहले सुनाई हमने, एंड दे वर लाइक लेट्स डू इट, हमें बहुत पसंद है। तो अब इस बात को 2 साल हो गए हैं कि जब वो लिखी और आज वो ऑन एयर जाने के इतने इतने करीब है। में एक्साइटमेंट जो है वो डबल हमारे लिए भी हो गई थी जब हमने सुना कि सरगुन प्रोड्यूसर बन गई है। एक्चुअली टाइम थोड़ा कम लगता अगर मैं मुंबई में होती तो, बिकॉज वहाँ पे लोगों को ऑलरेडी इसका सारा काम पता है। इट वुड हैव बीन जस्ट कि तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, तुम फलाना करो, तुम। बट हियर नोबडी नोज टेलीविजन का वर्किंग, सो यू नो इट्स इवन टफर। बट थैंक्स टू कोरोना थिएटर बंद थे और फिल्में रिलीज़ नहीं हो रही थी। 3 फिल्में बनी हुई थी, तो मैंने कहा अब नई फिल्में बनाकर कहाँ डालनी है, अगले साल ही जानी है। सो लेट्स टेक 2 months एंड 2-3 महीने हो गए अब इसको सेटअप करने में। एंड आई एम होपिंग कि अब भाई ये अपने आप को सेटअप करके चलाए सो दैट आई कैन मूव ऑन एंड स्टार्ट शूटिंग। मैंने लिटरली एक जूते खरीदे थे, वो जो बूट्स होते हैं ना इतने बड़े बड़े वाले ब्लैक कलर के, वो मैं जब घर जाती थी ना वो मिट्टी से सने हुए थे। मम्मी कहती तो सरगुन तो एक्टर भी है, तो बाहर जाती है ऐसे इस हालत में। मैंने कहा हाँ मम्मा मैं ऐसे ही जाती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं अपने बाल बनाऊँ ये सब करूँ। और जब हम उड़ारियाँ की बात करते हैं, आपने अभी ना थोड़े टाइम पहले एक बात बोली कि इसकी राइटिंग में भी आप इन्वॉल्व रही हैं ना, वो राइटिंग में इन्वॉल्व होना कैसा था? क्योंकि क्या आपने खुद कहानी के जिस्ट को उठाया या फिर उसकी जो डेवलपमेंट थी उसके अंदर काम किया? ये पूरी कहानी मैंने लिखी है राइट फ्रॉम द स्क्रैच। तो तब एक्चुअली सबसे ज़्यादा पैसा खराब होता है ये शुरू के टाइम में, है ना। तो हमें था यार अभी पता नहीं कि हमें करना है कि नहीं करना, तो मुझे था कि मैं बना कर देखती हूँ। करते 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 1 साल तक की कहानी लिख ली, सब सही लगने लगा। लोगों ने सवाल पूछना शुरू करे तो घर आके सोचने कि अच्छा इसको कैसे कर सकते हैं। फिर एक एक कैरेक्टर लिखा, एक एक कैरेक्टर की बैक स्टोरी लिखी, एक एक कैरेक्टर की जर्नी लिखी। जब शो अप्रूव हो गया था
जब शो की ये बात आ गई थी कि सब डन है, इसका पायलट वो भी मैंने लिखा, खुद रिकॉर्ड किया, यहीं डबिंग कराई, शूट से फ्री होकर रात को जाती थी, डबिंग कराती थी, लिखती थी, डबिंग कराती थी, लिखती थी, उसको पूरा एडिट करती थी एंड लिटरली फ्रॉम द स्क्रैच उसको पूरा लिखा. आफ्टर द शो गॉट अप्रूव्ड, सब कुछ हुआ, उसके बाद आई गॉट स्टोरी राइटर्स, स्क्रीन प्ले राइटर्स एंड डायलॉग राइटर्स ऑन बोर्ड, जो अब उसको एपिसोडिक में फॉर्म कर रहे हैं और कर रहे हैं. सरगुन से बातें करने के बाद एक छोटी सी मुलाकात उडारियां की कास्ट से तो बनती ही है. तो सत श्री अकाल पहले सबको, हेलो हाय, होप यू गाइस आर डूइंग वेल. मैं हूँ ईशा मालविया एंड आई एम प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ जैस्मिन इन उडारियां. मेरा नाम है अंकित और मैं फतेह सिंह विर्क का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ और मैंने पंजाबी आती है. सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ, मैं हूँ प्रियंका चौधरी हु इज़ प्लेइंग तेजो इन उडारियां. हमारे जो सपने हैं वो हम तीनों से कनेक्टेड हैं एक्चुअली. लाइक ही इज फतेह, ही लव्स मी, आई लव कनाडा एंड माय I love सिस्टर इज Punjab. तेजो who loves Punjab. Let me tell you na whom I love. How do you? Why do you think I love I know you? the story, man. I know the story. Why do you think I love We you? don't know the story, she just know the story. Why do you think I love you? इसी को बताइए उन्होंने, ठीक है, सिर्फ इसी को बताइए. Glimpse तो ऐसे ही देंगे ना. देखो क्या होता है, ऐसा किसी महान इंसान ने बोला है कि सपने वो होते हैं जो खुली आंखों से देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते. तो इस कहानी में हम तीनों के वही सपने हैं. भाई मजा आ गया, लेकिन संभल कर उडारियां भरिएगा ताकि आपकी पहली उड़ान दूर तक जा सके. चंडीगढ़ से भवनीत कौशल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे.